क्वेश्चन है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बतानी है। तो एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर में कि dQ/dt कि एक रोड में से जो ट्रांसफर ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है पर सेकेंड वो किसके बराबर होता है, KA इंटू में T1 माइनस T2 में L। ये अब क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफर में dQ/dt इक्वल टू होता है KA T1 माइनस T2 में L। तो यहाँ पे dQ/dt हीट फ्लो ऑफ हीट है, कि यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी A क्रॉस सेक्शन एरिया है, चेंज इन टेम्परेचर L लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से हमें थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बतानी है, तो K इक्वल टू हो जाएगा dQ/dt इंटू में L डिवाइड बाय में एरिया इंटू में इसको डेल्टा T लिख सकती हूँ मैं। डेल्टा T ये टेम्परेचर है हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हीट की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। एक प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, K इक्वल टू जूल, इसकी हो जाएगी आपके पास मीटर डिवाइड बाय में dt यानी कि टाइम है सेकंड इंटू में एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर इन टेम्परेचर की होगी आपके पास केल्विन। तो यहाँ से 1 मीटर से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो जूल पर सेकंड इंटू में मीटर इंटू केल्विन, ये आपके पास क्या है यूनिट है। अब यहाँ पे वोट दे रखा है, तो जूल पर सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं, वोट बोल सकते हैं, क्योंकि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क यूनिट होती है जूल पर सेकंड, ये क्या होती है पावर की यूनिट होती है। तो वोट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आपके पास क्या आ जाएगी यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो Wm-1, तो ए ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी की अगर यूनिट निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, वहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। ट्रांसफर में हम पढ़ते हैं dQ बाई एक एंड से एक रोड होती है, एक एंड से दूसरे एंड तक जो फ्लो ऑफ हीट होता है, रोड में जो फ्लो ऑफ हीट होता है वो किसके बराबर है, dQ/dt इक्वल टू KA T1 माइनस T2 बाई L। T1 यहाँ पे एक एंड का टेम्परेचर और T2 दूसरे एंड का L लेंथ होती है। A K क्या हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी, A क्रॉस सेक्शन एरिया, dQ यहाँ पे फ्लो ऑफ हीट और dt यहाँ पे टाइम।